मेरे आसपास आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। सिर्फ ये दो तस्वीरें बिहार सरकार की प्राथमिकताओं, नाकामियों और राजनीतिक सोच को समझने के लिए काफ़ी है। पहली तस्वीर एक सरकारी विज्ञापन की है और दूसरी तस्वीर भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की। पहले विज्ञापन की बात करते हैं। सरकार दावा कर रही है कि वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेज रही है। मुख्यमंत्री जी का फोटो है, मंत्री जी का भी फोटो है, बड़े बड़े दावे हैं और इस विज्ञापन को अखबारों में छपवाने पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति सचमुच इतनी मजबूत है जितनी इन विज्ञापनों में दिखाई जाती है? हकीकत यह है कि बिहार कैबिनेट को मई, जून और जुलाई की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी देनी पड़ी। आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल आमतौर पर आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि नियमित बजटीय व्यवस्था के बजाय इमरजेंसी फंड का सहारा लेना पड़ा? क्या सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं था? क्या वित्तीय योजना बनाने में कहीं बड़ी चूक हुई, या फिर चुनावी घोषणाओं का बोझ अब सरकारी खजाने पर दिखाई देने लगा है? इधर कई जगहों से वेतन और पेंशन भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी ऐसी खबरें आई हैं कि उन्हें भी देरी से वेतन मिला है। ठेकेदारों के भुगतान अटके होने की शिकायतें भी लगातार सुनाई देती रही है। दूसरी तरफ बिहार सरकार का वेतन बजट 70,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। पेंशन का बोझ अलग है। याद कीजिए, चुनाव से पहले किए गए वादे, महिलाओं को 10-10 हज़ार आर्थिक सहायता, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, विभिन्न वर्गों के मानदेय और वेतन में वृद्धि, लाखों शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी बनाया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी और कई अन्य लोक लुभावन घोषणाएं। यहाँ सवाल लोगों को राहत देने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिहार की आर्थिक क्षमता इतनी मजबूत है कि इन वादों को अगले 5 से 10 साल तक लगातार निभा सके? क्योंकि बिहार की सच्चाई यह है कि राज्य अभी भी बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसों पर निर्भर है। औद्योगिक आधार कमजोर है, निजी निवेश सीमित है और राज्य की अपनी आय जरूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। और केंद्र सरकार की स्थिति भी कोई बहुत आरामदायक नहीं दिख रही है। महंगाई, बढ़ती लागत और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका तो व्यापक असर पड़ा है। वित्तीय दबाव के बीच केंद्र भी कई योजनाओं में खर्च कम कर रहा है। उज्ज्वला योजना में मिलने वाली सब्सिडी इसका एक उदाहरण है। उज्ज्वला योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी योजना था। इसमें पहले 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसको घटाकर सिर्फ 4 गैस सिलेंडर कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार अपने बढ़ते खर्चों का बोझ आखिर कब तक और कैसे उठाएगा? तो सरकार बहादुर का जवाब है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। टाउनशिप बनाने के लिए ज़मीन चाहिए तो सरकार बोल रही है पीपीपी मॉडल है ना। सड़क बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, सरकार बोल रही है पीपीपी मॉडल। सड़कों पर चालान काटना है तो सरकार बोल रही है पीपीपी मॉडल। यानी पीपीपी का मतलब भी अंततः जनता की जेब से ही पैसा निकालना है। और यह बोझ उस बिहार की जनता पर पड़ेगा जिसे आज भी देश के सबसे गरीब लोगों में गिना जाता है। अब दूसरी तस्वीर पर आई है, और दूसरी तस्वीर जो है ना, बड़ा मज़ेदार है। यह तस्वीर भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की है। कुछ दिन पहले इसी पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। पूरे देश में बिहार सरकार की किरकिरी हुई। सवाल उठे कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पुल की यह हालत कैसे हुई? लेकिन अब सरकार बेली ब्रिज बनाकर अपना पेट थपथपा रही है। मंत्री, अधिकारी, फोटोशूट, मीडिया कवरेज सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है उनका जवाब कौन देगा? पुल गिरा क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई? क्या किसी इंजीनियर की जवाबदेही तय हुई?
अगर पहले से पता था कि पुल की स्थिति कमजोर है तो समय रहते मरम्मत क्यों नहीं कराई? क्या किसी ने लापरवाही की, और अगर की तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इन सवालों की चर्चा लगभग गायब है। सरकार उपलब्धि गिना रही है कि पुल गिरने के बाद उसने बेली ब्रिज बना दिया, लेकिन जनता यह पूछ रही है कि पुल गिरा ही क्यों? दरअसल यही इन दोनों तस्वीरों की असली कहानी है। पहली तस्वीर बताती है कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रचार पर कोई समझौता नहीं करना चाहती, और दूसरी तस्वीर बताती है कि सरकार नाकामी के कारणों पर बात करने के बजाय उसके बाद किए गए प्रबंधन को उपलब्धि की तरफ पेश कर रही है। यानी समस्या पर नहीं, उसकी पैकेजिंग पर ज़्यादा ध्यान है। बाकी फैसला आप खुद कीजिए। क्या यह सुशासन है? क्या यही सम्राट मॉडल है, या फिर नाकामियों को विज्ञापन और फोटोशूट के पर्दे से ढकने की कोशिश? अपनी जो राय है आपकी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि खबर पॉइंट के लिए परमवीर सिंह ऐसे ही खबर लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को, मैं परमवीर सिंह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।